इस कौम का। इमरान खान ने कोई पाकिस्तान में कारखाने नहीं लगाए, कोई इंडस्ट्री अपनी जाति नहीं लगाई। वो ये कहता था कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा, उसको सजा मिली है इसकी। वो ये कहता था कि गुलामी कबूल नहीं करूंगा, इसकी सजा मिली है। वो एक सावरन पाकिस्तान की बात करता था, जो आज अगर होता तो शायद इसराइल के जुल्म इस तरह से आगे ना बढ़ते। एक एटमी मुल्क पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए? खामोशी, सुकूत, और वही रटी रटाई बातें जो बाहर से आती है वो जुबान पर लाके बयान कर दी जाए। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, कोई किसी को मार नहीं सकता, और सच्चे आदमी से कोई इंसान इज्जत नहीं छीन सकता। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो गया हुआ है, बच्चे मर गए घरों में अपने बाप को मिलने के लिए। ये जुल्म नहीं होना चाहिए। खुदा का इंतकाम फिर वारिद होगा, गजब और कैद नाज़िल होगा। फिर लिहाजा इससे मैं नसीहत करता हूँ कि इस खेल को खत्म किया जाए। ये खेल खत्म करें इस बदन के साथ, इसको ताकतवर बनाए। नहीं तो हमारे साथ भी वही होगा जो फिलिस्तीन में इसराइली कर रहे हैं फिलिस्तीनियों के साथ। हमारे साथ भी वही होगा। हमारे साथ भी एक इसराइल बैठा हुआ है हिंदुस्तान की शक्ल में और मोदी की शक्ल में। इसलिए जरूरी है अपना उसे ऑर्डर करें। इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो ज्यादती है, ये रोका जाए। अगर आपने कानून के मुताबिक भी करना है, जिस जज के ऊपर वो अदम एतमाद कर रहे, क्यों उनका केस सुन रहा है? क्या जुडिशरी की रिवायत यही है? इंसाफ, एक आदमी कहता है मुझे इंसाफ है, तो आपको नहीं है। ये क्या एक ही जज है पूरे पाकिस्तान में? वही केस सुनेगा, कोई और नहीं है। फिर उसके साथ जो आपका सलूक है, नहीं करे ऐसा। अगर जाति किसी के मसले हैं तो खुदा की खातर जाति इनाद खत्म करें, अब दर से काम ले, बर्दाश्त करें एक दूसरे। ये हमारी मातरे वतन है और इबरत हासिल करे इसराइल के वाकयात। देखिए पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। किसी को हक नहीं है अपना जाति इंतकाम ले और मुल्क को तबाह कर दे। सब ने देखा है कि इमरान खान साहब पर जो एफआईआर काटी गई है ये नाजायज है। 200 एफआईआर। ये पाकिस्तान ने हमेशा खेल रहा है, खेल बना रहा है कि आप या प्राइम मिनिस्टर है या फिर जेल जाओ। इस तरह की एफआईआर काट कर पाकिस्तान के अवाम के दिल नाराज है। ये खेल खत्म होना चाहिए। आपने देखा कल अरबों के लोगों के ऊपर केस बने हुए थे, आज 7 हो चुके हैं। क्यों ऐसे खेल खेले जाए? या अली मदद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे जिगर जान, मेरी जान के टोटे, आई लव यू शाही पाकिस्तानी। या अली मदद वो वाले अली की मैंने जिक्र नहीं किया जिससे लोगों को एलर्जी हो जाती है, फोड़े निकलाते हैं। मैंने अल्लाह का नाम भी अली अली है, तो वो या अली वो वाला कहा है। ये जहाँ जहाँ भी हैं, चाहे वो मुस्लिम लीगी हो, चाहे वो लबैकिया हो, चाहे वो हरीफा गला हो, चाहे वो जो मर्जी हो, चाय पीते तो आ रहे। जो ये अलामा नासिर अब्बास साहब शाह साहब ने बात कही है ना, वही आगे भी आप करें। इन्होंने हक सच की बात कही। कोई एक रत्ती बराबर एक नुक्ता भी जो है उन्होंने, बल्कि उनका जी अगर किसी के साथ जाती ना था तो उसको मुल्क की खातर खुदा के लिए छोड़ दो, वगैरह वगैरह। यहाँ पे तो आ गई ये बात हो गई। अब हमने पॉलिटिक्स से हट के ज़रा हट के बात करनी है जी। एक टाइटैनिक 1912 में बना था, दुनिया का बहुत बड़ा। मेरी जेब की आ गया मूंगफली दे ताने, इधर की आ गया जेबा। हाँ आहो है, बंद हो गए, लेकिन हमने अभी भी रखे हुए हैं। जहाँ रश रुश होता मुझे एलर्जी होती है तो मैं फिर पहन लेता हूँ। अभी इधरों भी देखो कितने तो पैसे कोई नहीं जो निकलने हो जी फसाने। सेहत के सूलों के एन मुताबिक चलेगा। फौजी अदालतें चुपके काम कर रही हैं। अच्छा जी, वो टैनक का था, ये नहीं होएगा वो नहीं होएगा, किस्सा पुरानी। ਉਹਦੇ बाद साढ़े 2,72,000 डेली कैपेसिटी चार्जेस वाले का बेटा भी गया टाइटैनिक देने, वापस नहीं मुड़ा। और उसके बाद वो क्या है, उसका पोतरा भी गया। चलो जी, उसने गोरी से शादी की थी, वो बेचारी टसवे बहा बहा के रो रही थी। हुसैन दाऊद बबर शेख आदले, जिसने असद उमर को पाला हुआ था अपना कुत्ता बना के, इसको कहेंगे इसने तो अपनी निगरानी में केस आर्डर बुलवाया था शायद का कानबासी से। हाँ जी, तो पुनांगा थोड़ी। अच्छा जी, ब्रेकिंग न्यूज़ थे वो फिर आज बड़ी 2-3 दे दी हैं, एनी बड़ी। अच्छा, टाइटैनिक के बाद अब एक और नया जो है ना, ये बना है जहाज वंडर ऑफ सी। बहुत बड़ा है। इसकी पहले फोटो में दिखाएं आपको, फिर आप करेंगे। पूरा महला है जी, सियालकोट महल्ले को महला कहते हैं। ये देखो जिन का जो जिन शिप, ये देखो वंडर ऑफ द सी। ओहो, कमरे देखे आप कितने इसके, आपको हम जैसे माड़े बंदे कहाँ से होगा। हाँ,
हम जैसे माड़े बंदे वहाँ काम कर सकते हैं किचन में या सफाइयाँ कर सकते हैं। ओए होए होए, जब गुजरता है ना तो लग पता जाता है, ऊपर जहाज से भी नजर आ रहा होता है। ओए होए, इसके थंबनेल भी इंजीनियर, आईटी इंजीनियर साहब शकूर साहब, उनको रिक्वेस्ट की हुई कि वधिया सा इनमें से जो जहाज पसंद आए तो वो जनाब ये बना दीजिएगा फोटो में। ये वंडर ऑफ सी है जी, आपकी उसके टाइटैनिक से भी बड़ी बला है। ये है जी 1.35 बिलियन डॉलर का बना है। 1.35 बिलियन डॉलर, पता नहीं कि शौक का मुल्क कोई नहीं। हाँ, रॉयल कैरेबियन, ये है जो नॉर्वे का किंग है। नॉर्वे का किंग है ना, तेल ही बड़ा नॉर्वे के पास। ये आपस में नॉर्वे से लेके तो पुर्तगाल तक ये जितने किंग है ना, किंगडम है ये 29 मुल्क किंगडम है, ये सारे आपस में रिश्तेदार है। को प्रिंसेस इधर गई तो को किंग इधर गया, तो बादशाह इधर गया, तो वली अहद इधर गया। प्लानिंग के साथ पेंटागन ने कहा पैसे तो कटाओ, बना जाके अमेरिका में है। इतनी बड़ी रकम लगी थी, बेशक किस्तों में गई है, तो वगैरह वगैरह। 2300 स्क्वायर मीटर है इसका, ये जो एक अर्शे का उसका। फिर उसकी मंजिलें चल जाए, 7 इसकी मंजिलें हैं जी। आप गिनने शुरू को, बाज का तो लगता है वो शीशा ऊपर भी होता है तो नीचे भी, तो लगता है कि 2 फ्लोर, 2 नहीं होते। स्विमिंग पूल भी है बीच में, कैसीनो जुए का भी है, एटीएम, ऐसी एटीएम लगाई हुई कि दुनिया के तमाम बैंकों में कनेक्ट उसका किया हुआ, जिसने एलसी नहीं खुल जाती। इस तरह करके कैसीनो उधर जगाओ तो कार्ड डालो तो टका टका तो पका पका। अच्छा जी, फ्रांस की कंपनी ने ये बनाया है फ्लोरिडा में। अच्छा जी, लॉन्च ये हुआ ये 27 जनवरी 2022 को। इसका वजन कितना ये उठा सकता है ये भी आपको बताते हैं। 2,36,857 टन, 2,36,857 टन। और उन्होंने इसको जो टेस्ट किया वो 2,73,431 इसने अरूपा में लगाया था, मेडिटेरेनियन में, जो गहरा समुद्र है ना जो। तो इसके वो वैसे तो गहरा समुद्र पड़े हांगकांग बैंकॉक की तरफ भी है, लेकिन वो क्या कहते हैं, गारे हैं गारे। तो अगर वहाँ से देखें तो उसमें वो ओवरऑल गहराई नहीं है, वहाँ पे गार है कालो जी, 10 मुरबा किलोमीटर के गार, बड़ी बड़ी गार हैं वो ज़्यादा। लेकिन ये मेडिटेरेनियन सबसे गहरा समुद्र, अगर कोई देख रहे तो अपने बच्चों को भी बताना। ये जो एक तरफ लीबिया है, एक तरफ इटली है, एक तरफ ग्रीसलैंड है, एक तरफ तुर्की है, इसको मेडिटेरेनियन कहते हैं। अच्छा जी, फिर क्या कहते हैं इसको, उर्दू मुझे भी नहीं पता, फ्रांस की कंपनी ने बताया इसका। अच्छा, लॉन्च जी आपको मैंने बता दी। लंबाई इसकी 363 मीटर, 363 मीटर। हेलीकॉप्टर भी उतर सकता, F-16 टाइप चीज़ हो जो भी उतर सकता। बीम चौड़ाई जिसको कहते हैं 47.4 मीटर, मीटर की फुटों में नहीं कह रहा। गहराई इसकी डिप जो है वो इसकी है 9.3 मीटर, गहरा कम रखा हुआ है। 9.3 मीटर, चलाना भी तो हैगा ना। जब ये चलता है, इसके आखिर पे बताते हैं, इसके इंजन जो है 27,000 हार्स पावर के इसके साथ इंजन है। हाँ जी, 27,000। अब यूट्यूब में भी डालेंगे ना तो उसमें भी आ जाएगा, तो मैं उसके स्ट्राइक की वजह से अटैच नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो किसी से इजाज़त हो तो दे भी देते हैं इजाज़त हो, कहना टोटा कर ला है। स्पीड इसकी 22 नॉट है, मतलब नॉट ज़रा बड़ा होता है तो 40.7 किलोमीटर पर आवर। साइकिल से तेज साइकिल जितने चलते। अच्छा जी, फिर क्या इसका कहते हैं, इसमें जो मुसाफर हैं 5,734 बेडरूम बनाए हुए हैं, डबल बेड लगा के, और मुसाफिर भी इतने जाते हैं। जो टेस्ट किया हुआ इन्होंने, जब चक्कर लगाया था रूपा में, 6,988
टाइटैनिक जहाँ डूबा वहाँ से नहीं कभी गुजरेगा, उसके अंदर कोई अल्लाह ताला ने ऐसा सर्कल बनाया हुआ, आप यूँ बाल्टी में उंगली डालें तो उसको घुमाएं तो कि वो बावरोला सा बंदा नीचे को जाने वाला, वो गुड़ुम गुड़ुम गुड़ुम, वहाँ पे कोई अल्लाह ताला के काम है ना, कोई भी उसको पा नहीं सका, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि तू कोशिश कर, तुझे बताएंगे हम। स्टाफ जो उसके अंदर है जो मेरे जैसे जाते हैं, हमारे एक तनवीर साहब है और एक और हमारे जिगर जन कराची में, क्योंकि शिप उधर बंदरगाह उधर तो सारे फिर उधर ही होने, वो तो बहुत बड़े कैप्टन है गए। मुलाकात तो फ्रैंकफर्ट आए थे तो मैं यहाँ से भागा भागे गया तो उनकी दावत की थी तंदूरी ताज महल होटल में, वो भी अच्छा शरीफ बंदा है, वो पूरे पूरे जहाज का पायलट है, जहाज का ड्राइवर है जी। तो तनवीर साहब तो अपने जिगर जान है ना, और गुलिया तेरा बेली ज्यादा है, वो भी उसकी मर्चेंट नेवी में गुजरी, कभी इस जहाज पे तो कभी गए तो 8-9 महीने गए। ये तो कह रहा कि यार मैं गया तो बीवी ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ शुरू हो गई तो कहती लगता हाँ कुछ हो गया, कहता जो मैं आया तो ट्यू ट्यू कर रहे थे, बच्चा ट्यू ट्यू कर रहा थे, बच्चा पैदा हो गया 9 महीने बाद, वो वापस मुड़ा है। ये आपको मजाक डालने के लिए किया हुआ था। अच्छा जी, इसकी जो इंश्योरेंस हुई हुई है, इंश्योरेंस हुई हुई जो आपको ये बताते हैं $3500, $3500 डेली इसकी इंश्योरेंस हुई हुई है। इसको ज़रा 30 ज़रबे 365 कर लें, या 3500 ज़रबे 365 कर लें, या 3500 ज़रबे 30 ज़रबे 12 कर लें, ये इसका क्या। इसके अंदर दुनिया जहान के माफिया था, और उन्होंने वो किंग है ना, पूरे शेख है, उन्होंने फिर दाऊद इब्राहिम, मलक रियाज, पाकिस्तान में तो इट पुट होते, कितने जर्नैलों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितने जर्नैलों ने, वो लिस्ट भी है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इंडिया में छोड़ देते हैं, उन्होंने वहाँ पे अंदर बेडरूम बुक किए हुए हैं, और वो रेंट के लिए भी दे सकते हैं। वहाँ पे एक मेरे जैसा मुंशी मनक्का रख लेंगे, चल भी बह जा बुए दे बाहर, सूटा लाई चलते चलो जी, ये वो एक तो ये बात। अंदर एक बकायदा एक फ्लोर पे ब्रूतल हाउस रेड लाइट एरिया बनाया हुआ, जिनमें टॉप क्लास दुनिया में जो टॉप 10 है ना, उनको उन्होंने गिफ्ट किए हुए एक एक छोटा छोटा कमरा आओ जाओ मसाज करने के लिए दिया हुआ। उनमें अलीशा इवा नाटी ते फलाना थे, वो क्या इंडियन सिकनी जो है वो तो ये वो वैसे में शुगर मुगल में मीठा डाल रहा है, उनको फ्री दिया, वो उधर जाएंगे तो काम होएगा ना, लोग ये भी देखते हैं। और पाकिस्तान की वो जो क्या कह रहा था ना, मेजर अदील राजा, रिटायर मेजर अदील राजा, वो जिन नचनियों के नाम ले रहा था पाकिस्तान की जो है, उनमें से भी एक ने वहाँ पे लिया हुआ है। इतना पैसा इन्होंने कहाँ से कमाया यार, उधर के किसी जनरल से राज लेके ही मेरे को भेजे हैं, वरना उसमें मिलता भला कोई लेके, तो वहाँ पे बनाया तो वहाँ जाएगी फिर अपने यार यूर के लेके जाएगी। ये बात मैंने कंफर्म कोई नहीं की, ये मुझे दारो माही ने, जो दारो कोहीन है ना फ्रैंकफर्ट में, जो भागी हुई है कराची से इधर है, वो उसने ये मुझे बताई थी कि फलां ने इसी जहाज़ के ऊपर क्रूज़ के ऊपर, उसने क्रूज़ कह रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी इंक्वायरी की तो पता लगा ये वंडर ऑफ सी में उसने अपना छोटा सा एक मसाज सेंटर खोल लिया है। समझते कहेंगे मैं किसको मसाज सेंटर कर रहा हूँ, मेरी बहन आलिया बशीर चौधरी साहिबा गुस्सा ना करें, लेकिन तो मैं दस रहे हैं एना दी औकात। अच्छा जी, ब्रूतल हो जाएगा तो फिर पैसों का तो मामला है, वगैरह वगैरह। जर्नैलों की लिस्ट है, जो जर्नैलों के जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान के जो भी है फील्ड अफसर ने बना के फाइलें दे दी हैं, नदीम साहब ने अपने पास रख ली हैं। हमारे सिपाही चीफ सर नदीम मंजुम साहब का जिक्र कर रहा हूँ, नदीम साहब आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हम तो ये बताते रहेंगे ना लोगों को कि ये एक्शन होना चाहिए, कि उनसे पूछो तो सही, वो सज्जल अली तूने पैसे कहाँ से लिए थे, कुबरा खानम तूने पैसे ये कहाँ से लिए थे, किसके नीचे लेटी है, कहाँ से आए हैं, कौन सी किश्ती तूने चलाई है, ये हमने तो नहीं पूछना, काजी फायजुल साहब ने भी नहीं पूछना, FBR का जो आपने CBR है, FBR का फाइनेंस आर्म का जो चीफ लगाया उसने तो नहीं पूछना,
ये आप उसको बुलाओ तो उसकी शलवार में जब छोड़ोगे ना एक चूहा तो सब कुछ बता देगी, लेकिन आप तो लाओगे उसको कि शलवार में चूहा छोड़ना, छड़ दो परे जी, परे हो जाए, परे तो अंदर उसकी शलवार उतार के आप तो बलात्कार करोगे ना, वगैरह वगैरह इस तरह ही। और कौन से इंडियन की इन्वेस्टमेंट है, किसके साथ पार्टनरशिप है, हुसैन नवाज, ठीक है ना, या कोडेड गुफ्तगू की है, आओ ठीक है ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, लोग देखते हैं क्या करने। अब जिसके ऊपर ये काम हो रहा है उस जहाज का क्या बनेगा, वो टूरिस्ट के लिए होता है छुट्टियों में और होता है वगैरह वगैरह। और उन्होंने गवर्नमेंट मिसाल के तौर पे कि मिसाल दी है, ये मिसाल दी, चलो मैं मुल्क का नाम नहीं लेता, मैं आई ना, आओ गिफेंगनेस इसको कहते हैं। उन्होंने कहा जी बच्चों को जो आप खर्चा देते हैं, जिन सोशल मुल्कों में जो सोशल मिलती है, जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती, वो हम इनको सैर कराएंगे। वो मिनिस्टर उस गवर्नमेंट में है, समझ तो गए होंगे इसका मतलब। उन्होंने कहा जी बच्चों के इनके जो माँ बाप को देते हैं वो तो करते नहीं, पाकिस्तानियों ने तो कमेटियाँ डाली हुई हैं बच्चों के लिए दिया है इन्होंने, इन्हीं ने हमारे वजीर आजम सदर बनना है, तो वो जनाबिलू माँ बाप ले आके थे पाकिस्तान कोठे पाई जाते ना, वो फिर अंगे वोट करते हैं, वो ऑफर करेंगे कि फलां स्कूल के बच्चे आधी आधी फीस दे के तो इस एरिया आएंगे, लेकिन उनका लिमिटेड एरिया होएगा, वहाँ पर जाएंगे, ऊपर अच्छे पे भी जाएंगे, ये महजब बच्चे हैं यहाँ के, वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता कि जाके सूच के अंदर उंगल दें। मुझे याद है मैंने छोटा सा तो कील तुम दिया था साकट के अंदर, ऐसे बच्चे यहाँ पे नहीं, ऐसे मैंने तो नहीं देखे कोई, इस वजह से कि यहाँ पे मेरे मालिक के जो 3 बीवियों में से बच्चे हैं कोई ऐसी हरकत करते मैंने नहीं उनको देखा, हालांकि माँ सिखाती है, शेरनी अपने बच्चों को सिखाती, तो वो तो छड़ के नास नुस गई ने, पता नहीं किधर चली गई ने, तो क्या बड़े, एक तो बूढ़े को एक का नाम मैंने भूल जाता है, एक का नाम तो लोयन, लाइन जिसको कहते हैं डोच में लोयन कहते हैं, एक का नाम ही भूल जाता, उसका मैंने बुरा रखा हुआ नाम, वो है ही अजीब सा बुरा, आंखें भी बुरी, बलोरी आंखें, बिल्ली की तरह, रंग चिट्टा, गोल्डन वाल, उसकी माँ पोलनश थी ना, इस वजह से। अच्छा जी, ये वाले वंडर जो है ये देखने की चीज़ है। अब जब ये पहली दफ़ा मेरे भाइयों के शहर में आया ना, रुडेसाइम अम राइन का मतलब जो राइन दरिया के ऊपर है, रुडेसाइम जो दरिया के ऊपर है, 2-2, 3-3, 4-4 की तरह पाकिस्तान में नहीं बने हुए, वो मोहम्मदीपुरा, लाहौर वाला मोहम्मदीपुरा, फैसलाबाद वाला, इस तरह फिर इसको कहते हैं। वो फ्रैंकफर्ट जा रहा था, वहाँ से टच करके वापस जाना था, तो फ्रैंकफर्ट से कितनी दूर रोक दिया, आगे जा दरिया ही नहीं थी इतना बड़ा, क्योंकि फ्रैंकफर्ट को वो दरिया का नाम है माइंस, फ्रैंकफर्ट अम माइंस, फ्रैंकफर्ट वो वाला जो माइंस के ऊपर दरिया के ऊपर है, फिर को गहरा नहीं था तो उसको दूर ही रोक दिया, वहीं से फिर उसने रिवर्स गेयर लगा बैग, तो वहाँ छोटे से दरिया में से किस तरह होता था, तो इस तरह करके है। आपको ये उम्मीद है ये पसंद आएगा। पहले मैं सोच रहा था 20 मिनट करो, लोग कहते कितना चला है, क्या यार कर रहे हो, और सियासी खबरें, तो सियासी वोट को इज्जत दो, बढ़ गया भांडे दे विच, वो बूट को इज्जत दो, जूत को इज्जत दो, मरियम का तो तबाह बर्बाद कर दिया, घुटनों के बल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लेटी हुई है, 7 मरतबा की सूबाई हुकूमत है, 3 बल्कि 3.5 मरतबा की फेडरल गवर्नमेंट हुकूमत इनकी रही है, मुस्लिम लीग की। तो इन्होंने क्या किया, हम तो पंजाब के हैं, तो हमें तो पंजाब का चप्पा चप्पा पता है, नवाज शरीफ के इक़्तिदार कैसा मिलेगा, मैं कहना को पूंड का डंग निकाल दो, उससे भी बुरा, उसके पूंड का डंग भी निकाल दो, उसके पर भी कुतर दो, वो वाला चीज़ मिलेगा। ये करके तो उसकी तकरीर ने सबको परेशान, पटवारियों को कर दिया, शशदर रह गए हैं कि ये क्या बनेगा। आज के जलसे क्या कार्रवाई आपको फिर दिखाई जाएगी, पूरा का पूरा प्लान जो है ना वो हाफिज साहब का बढ़ गया, वो बढ़ गया कह रहा था ना, तो इसको ही कह रहे थे। आपने वो शिकायत की है उसकी, शेखों की ब्रेकिंग न्यूज़, बस आप थोड़ी थोड़ी कुट कुट के देनी पड़ती है ना आपको, तो क्या करना है यार, वगैरह वगैरह। कहाँ से लाए हैं सर जी ये कस्तूरी, ये कस्तूरी मैंने विकीपीडिया के तामन से बनाई है,
तो मैंने कहते चलो आपको इधर उधर के तो चले जज बशीर दी माँ दी फलां काजी साहब कल 2 इंपॉर्टेंट केस हैं, कल भी आपको पता लग जाएगा। वो 21,000 बिलियन पाक रुपये लिए, 21,000 बिलियन कौन उतारेगा, किधर से उतारेगा? नवाज शरीफ को तो यही लाले पड़ जाएंगे। 100 अरब आ भी जाए, 100 अरब डॉलर आ भी जाए, वो क्या बनता है? यही बनेगा। इस तरह किस तरह चलोगे? नूरा नूरा चल रहा है इस मुल्क में, बेच दिया है कॉलोनी, अपना 53वां सूबा बना ले पाकिस्तान को, जहाँ अपना जो वाहिदन जानते जानते इसको डिक्लेयर कर दो कि ये हमारा हुआ, तो फिर इसको आके गोरे इसको कंट्रोल कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।